व्हाट इज राजभाषा कीर्ति अवार्ड, राजभाषा कीर्ति अवार्ड भी क्या है एंड इसमें कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में हेल्प किया। Hello aspirants, welcome back to Plutus IAS. Today I am going to discuss an important topic with all of you, that is citizen-centric governance. So what is citizen-centric governance and how citizen-centric governance forms, what is the functions and what is like PESA, and also key features of PESA and recommendations to strengthen PESA. So these all things I am going to say. First, we have to know that what is citizen-centric governance. What do you mean or what do you understand about citizen-centric governance? Let's start. Citizen-centric governance refers to a government approach that prioritizes the needs, interests and well-being of the citizens at the heart of public and policy making. That means this citizen-centric governance की जो मेन मोटिव है वो जो पब्लिक की वेलफेयर, public's welfare is the main motive of citizen-centric governance. Public welfare, public needs, public interests, all are lies on citizen-centric governance. Okay, and also it emphasizes the creating systems and process that are responsive, efficient and transparent, ensuring that government actions align with the demands of expectations of the people of it serves. Like ये डिमांड करते हैं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, ये जो मेन जो अप्रोच है वो पब्लिक पॉलिसी की, पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या पॉलिसी और ऐड करना है जहाँ पे पब्लिक की वेलफेयर होगा एंड जहाँ पे एक बेटर फ्यूचर भी क्रिएट होगा पब्लिक की. सो मेनली इट completely like towards public's welfare. Okay. Then recent initiatives to promote citizen-centric governance. Okay, so what type of initiatives government has taken for like for making better citizen-centric governance? Okay, so first initiative the government has taken that सुशासन शपथ and प्रशासन गांव की और कैंपेन. ओके, सो क्या है इसका, क्या मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दीज कि सुशासन शपथ एंड प्रशासन गांव की और कैंपेन? नेशन वाइड कैंपेन्स एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी. ओके, सो इट इम्प्रूव्स सर्विस डिलीवरी. इसका जो की अचीवमेंट्स है, ओवर 51,000 ग्रीवेंसेस कैंप्स, 2.99 करोड़ एप्लीकेशंस डिस्पोज्ड, 3.4 लाख ग्रीवेंसेस रेज्ड. कि पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम है, पब्लिक का जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो सर्विस कितना पॉसिबल, मतलब कितना जल्द से जल्द पॉसिबल हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड है एंड दीज ऑल आर अचीवमेंट्स. Okay, then Digital India. As all we know about Digital India, our recent government is more focused on Digital India. Okay, so this also promoting e-governance and digital platforms for citizen service. So हर चीज़ सिटीजन सर्विस, हर चीज़ हम अभी डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, लाइक UPI पेमेंट एंड हर जगह पे लाइक एक ग्रॉसरी सेलर वो भी आज मोबाइल लेकर मोबाइल की QR कोड लेकर अपने वेंडर में रखते हैं. आप अपना कहीं पे भी जाओ, इवन ट्रेन में जो हॉकर्स है, मेट्रो में जो मेट्रो में आप जाओ, हर जगह पे आपको QR कोड मिलेगा जहाँ पे आप इजीली आप पेमेंट भी कर सकते हो. सो ये सब बिल्कुल ही गांव की फार्मर लेवल से लेकर अपर लेवल तक ऑल आर liking Digital India. Okay, so e-governance and Digital India ये भी
पब्लिक के लिए बहुत एक अच्छा अप्रोच है, जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। सो क्या की अचीवमेंट है सिटीजन डिजिटल इंडिया की? इंक्रीज एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज लाइक माई गव एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ओके, उसके बाद RCP ग्राम्स। क्या है CP ग्राम्स की डिस्क्रिप्शन? यह है कि अपग्रेडेड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम टू रिजॉल्व पब्लिक कंप्लेंट्स एफिशिएंटली। अभी आप सोचो कि बहुत पहले आप जाओ 15-20 ईयर्स 25 ईयर्स बैक आप जाओ, आपका कुछ भी कंप्लेन होता था, आप कहीं पे भी जाकर पोस्ट ऑफिस में आपको कंप्लेन आप कहाँ करते थे? आपको किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करना है तो कंप्लेन बॉक्स में आपको आप डालना पड़ता था रिटन लिख के। आप गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप गवर्नमेंट पोर्टल्स में जाकर आप सीधे कंप्लेन कर सकते हो एंड उस कंप्लेन का एक्शंस भी बहुत जल्दी ली जाती हैं। ओके, देन इसमें क्या होता है, बहुत जल्द से जल्द ओवर 3.4 लाख ग्रीवेंसेस वर रिड्रेस्ड ड्यूरिंग द 2024 कैंपेन। 3.4 लाख ग्रीवेंसेस वर रिड्रेस्ड। Okay, then also Avinav Pahal. क्या है Avinav Pahal? This is also an initiative taken by government that is encouraging district to adopt successful governance models. कि ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट encourage कर रहे हैं to adopt successful governance models. जो गवर्नमेंट जो मॉडल हैं जो सिटीजन के लिए बेटर हैं उसको एडॉप्ट करने के लिए एंड इसका जो अचीवमेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अवार्ड विनिंग initiatives. Okay, then the fourth one is National Good Governance webinars. National Good Governance webinar. So webinars on best governance practices, particularly in e-governance and public service delivery. So ये भी कर रहे हैं कि कौन, जैसे कि ना कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट को मिला अवार्ड मिला अब बेस्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ गवर्नेंस की। उसके बाद ओवर 1000 फील्ड ऑफिसर्स पार्टिसिपेटेड इन 6 वेबिनार्स इन 2024। ओके, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक। देन ऑल्सो रिसेंट इनिशिएटिव में और आता है स्टेट कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव स्कीम, पॉश एक्ट अवेयरनेस, राजभाषा कीर्ति अवार्ड, वुमेन इन सिविल सर्विस। जैसे व्हाट इज क्या है इसका डिस्क्रिप्शन? स्टेट कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव स्कीम्स का सपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट विद प्रोजेक्ट टू एनहांस गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। कि ये स्टेट गवर्नमेंट को भी इंकरेज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इनहेंस करने में। एंड ऑल्सो ₹16.22 करोड़ वॉज रिलीज फॉर 15 न्यू प्रोजेक्ट्स इन वेरियस स्टेट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना हुआ 16.22 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ है स्टेट में पब्लिक वेलफेयर के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें खर्चा हो ये बजट से निकला है। पॉश एक्ट अवेयरनेस। सो ये पॉश एक्ट क्या है? ये है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट इंश्योरिंग सेफर वर्क प्लेसेस। सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट इन वर्क प्लेस। ओके, जैसे बहुत सारे कंपनी में या जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्बली कहीं पे होता है, कहीं पे आपको कोई कमेंट कर देते हैं, कहीं पे आपको कोई इतना अजीब तरीके से देखते हैं कि आपको वहाँ पे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे भी पॉश एक्ट इज़ रियली एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल वीमेन हु आर वर्किंग। ओके, सो ये एक्ट की वजह से ये सब चीज़ बहुत सारी कम भी हुई है। ओके, देन की जो अचीवमेंट्स है, की वर्कशॉप्स वेर कंडक्टेड फॉर अवेयरनेस ऑफ पॉश एक्ट 2013 प्रोविजन। ओके, देन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, व्हाट इज राजभाषा कीर्ति अवार्ड। राजभाषा कीर्ति अवार्ड भी क्या है एंड इसमें कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में हेल्प किया। इट्स एन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हमारी राजभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। ओके, सो राजभाषा भी कि ये कर रहे हैं कि जैसे आप पहले
कोई भी कंप्लेन, हमारी कितना खूबसूरत इंडिया है, आपको कुछ भी कंप्लेन करना है, मानो कि यू आर बिलोंग फ्रॉम तमिलनाडु एंड आपने दिल्ली में आकर आपको कुछ एक प्रॉब्लम हुआ है, तो आप कौन सा लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कंप्लेन? यू डोंट नो हिंदी, यू डोंट नो इंग्लिश, देन आप हिंदी में या if you are not comfortable in Hindi, if you are not comfortable in English, then you can write your complaint in your own language. ये हमारी राइट्स भी है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर भी देते हैं. ओके, सो ये सारी चीज़ आप अपना लैंग्वेज को भी प्रमोट कर रहे हो, आप अपना जो राजभाषा है, नेशनल लैंग्वेज दैट इज़ हिंदी, वो भी आप प्रमोट कर रहे हो, उसमें भी आपको अवार्ड मिलेगा. DARPG awarded first prize for Hindi users in official functions 2023 to 2004, पहले बार मिला है. ओके, देन वेमेन इन सिविल सर्विस, पहले सिविल सर्विस में वेमेन बहुत ज़्यादा कम पार्टिसिपेट करते थे. अभी एम्पावरिंग वेमेन लीडर्स एंड प्रोमोटिंग गवर्नेंस, जेंडर इंक्लूसिविटी इन गवर्नेंस, कि अभी देखिए आप पंचायत में जाइए, वहाँ पे भी लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए रिजर्वेशन है. आप पार्लियामेंट में भी जाइए, वहाँ पे भी रिजर्वेशन है. आपको कोई स्टेट भी अपना लेडीज़ के लिए अलग मतलब वो रखते हैं, कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी रखते हैं. तो ये सारे चीज़ क्यों हैं? फॉर लाइक encouraging women to participate in higher rank. ओके, सो देन क्या यहाँ पे अचीवमेंट्स हुआ? वर्चुअल राउंड टेबल विद की वुमेन लीडर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो ये सब प्रमोट करने की वजह से इतना सारी चीज़ अचीवमेंट हुआ है, वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड. देन व्हाट इज पेसा? पेसा एक्ट क्या है? पेसा एक्ट जो है वो है द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज of 1996 extended the provision of the 73rd Constitution Amendment which governs Panchayat Raj to tribal areas under the 5th schedule of the Indian Constitution. Okay, so पेसा की फुल फॉर्म है P से पंचायत, E से एक्सटेंशन, scheduled areas. पेसा एक्ट कौन सा अमेंडमेंट में से पेसा एक्ट केम इनटू फोर्स? 73rd अमेंडमेंट. ओके, कि ये इस एक्ट में कि ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, ट्राइबल एरियाज़ जो 5th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज़ आते थे, उसमें उसके कुछ प्रोविजंस एक्सटेंड किया है. अभी कुछ एरियाज़ ऐड हुआ है, शेड्यूल एरियाज़, दैट ऑल आर primarily inhabited by the tribal communities and fountain state आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना. ये 10 स्टेट आ रहे हैं पेसा की अंडर पे. ओके, पेसा वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद सर्टेन एक्सेप्शंस टू रिस्पेक्ट द डिस्ट्रिक्ट कल्चर एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कम्युनिटीज़. सो ये पेसा एक्ट की जो मेन मोटिव है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो लैंग्वेज है, ट्राइबल कम्युनिटी की जो कल्चर है, वो सब कुछ प्रिजर्व करने के लिए ये 5th शेड्यूल में है. देन सेल्फ गवर्नेंस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़. सो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए सेल्फ गवर्नेंस कैसे वर्क करते हैं, तो आइए जानते हैं. सेल्फ गवर्नेंस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या है? पेसा एम्पावर्स ग्राम सभास, विलेज असेंबली टू गवर्न लोकल ऑफिसर्स. पेसा ये इंकरेज करते हैं कि ग्राम में असेंबली कराना, ग्राम पंचायत बैठाना, ये इंकरेज करते हैं. टू एंड ऑल्सो दे मैनेज देयर रिसोर्सेज सच एज minor forest produce, minerals and water bodies according to their customs and tradition. जो ट्राइबल पीपल है वो अपना जो रिसोर्सेज है, जो फॉरेस्ट है, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं. देन डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग,
This act, PESA Act, gives significant decision-making powers to Gram Sabha and Panchayats, enabling them to oversee local development, selected beneficiaries for government schemes, and approve project based on community priorities. मतलब क्या है कि this act also ग्राम सभा या आपको पंचायत की पावर देते हैं. क्या पावर देते हैं कि लोकल डेवलपमेंट जो है वो आप देखिए. लोकल डेवलपमेंट जो जिस लोकल एरिया में रहते हैं वो अपना ट्राइबल कम्युनिटी अपना लोकल एरिया को और इम्प्रूव करते हैं. यहाँ पे कोई और इंटरफेयर नहीं करते हैं. कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्स मतलब दे हैव देयर ओन कंट्रोल ऑन देयर लोकल रिसोर्सेज ऑल्सो. लोकल जो भी रिसोर्स है वहाँ पे और कोई भी कम्युनिटी अलग लाइक जो ट्राइबल नहीं है वो जाकर वहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते. उनके अपने कंट्रोल में वो रहता है, जिस वजह से आपका बहुत बड़ा लार्ज स्केल में डेवलप भी दिखाई दे रहा है. एंड लैंड एक्विजिशन ये भी कम हो गया, इट हैज़ डिक्रीज्ड. ओके, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो अभी दिखता ही नहीं है ट्रेडिशनल नॉलेज, बट ट्राइबल कम्युनिटी में अभी भी ट्राइबल कम्युनिटी की नाच, ट्राइबल कम्युनिटी का गाना सब कुछ आपको दिखाई देगा अगर आप कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी एरिया पे जाएंगे. तो ये लोग अपना कल्चर को बहुत अच्छे से अपहेल्ड करते हैं. तो दिस एक्ट नॉलेज इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, अलाउइंग देम टू गाइड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड इंश्योरिंग दैट द अप्रोच इज कल्चरली अप्रोप्रिएट फॉर ट्राइबल एरिया. सो पेसा एक्ट ये भी अलाउ करते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स, पेसा एक्ट ऑल्सो बात करते हैं ट्राइबल राइट्स को लेकर. पेसा एक्ट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द इरोजन ऑफ ट्राइबल राइट्स एंड एक्सेस टू रिसोर्स स्पेशली इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट प्रेशर. ओके, then the last one is recognition of local customary laws. This PESA Act also respects tribal customary laws and practices, making them an integral part of governance and conflict resolution within the community. So ट्राइबल कम्युनिटी का अपना अपना लॉ है, अपना अपना ट्रेडिशन है. जो पेसा एक्ट ये उनको राइट्स देते हैं कि उनको कोई भी राइट्स में कोई नो वन कैन इंटरफेयर देयर. ओके, उनके पास इतना राइट्स है, इतना प्रैक्टिस की पावर है. ठीक है. देन रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन पेसा फॉर रियल पंचायती इंस्टीट्यूशन. सो ये सारी चीज़ हैं जो रिकमेंड करते हैं. कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके बाद बिल्ड प्लानिंग, इलेक्टेड लीडर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, एम्पावरिंग वुमेन. ओके, सो पेसा एक्ट को अगर आप लाइक लोकल पंचायत के साथ अगर आप इन्वॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे आपको सारे प्रोविजंस हैं कि आप क्या क्या कि पेसा एक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या पॉइंट आपको और भी लेना पड़ेगा. जैसे कि ना और कि women should be participated, tribal women should be participated in civil service exam, or also elected leader डिमांड कंट्रोल. मतलब वहाँ से ट्राइबल कम्युनिटी से ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स भी आएँ जो इलेक्ट करें, जो अपना लीडरशिप दिखाएं, इलेक्ट हो एंड अपना ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें. ठीक है. उसके बाद बिल्ड प्लानिंग एंड एवोल्यूशन कैपेसिटीज़ कि प्लान करें एंड ऑल्सो कि ट्राइबल कम्युनिटी की कैसे आगे ले जाएं एंड ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो अपना राइट्स, अपना जो लैंग्वेज है वो कैसे प्रिजर्व करें. ठीक है. सो दीज ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. लाइक आप कैसे पेसा एक्ट में एक अच्छा ऐसे लिखेंगे या पेसा एक्ट क्या है, पेसा एक्ट कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, कौन कौन सा स्टेट ऐड हुआ है, टोटल 10 स्टेट्स में कौन सा स्टेट्स आता है, पेसा एक्ट कैसे हेल्पफुल है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, एंड ऑल्सो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लाइक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. सो ये सब चीज़ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. सो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच.